आरएसएस के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में जा सकते हैं, इस पर भी बात हो चुकी है। कश्मीर में जमाते इस्लामी के लोगों को रिहा किया जा रहा है, वो चुनाव लड़ेंगे, इस धारा में आते हैं, मुख्य धारा में आते हैं, नहीं आते हैं, उस पर भी बात हो चुकी है। लेकिन हम आज मंथन करने जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है उसमें जम्मू प्रांत और कश्मीर प्रांत दोनों में क्या अंतर है। आखिर क्यों पूरी उम्र जब से जम्मू कश्मीर के भीतर सियासतदान जो हैं उन्होंने अपना रुतबा कायम रखा, उसके बाद कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों का दबदबा जम्मू की राजनीति पर रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। हमारे शो मंथन में हम आज इसी पर मंथन करेंगे कि आखिर क्या कमियां हैं, क्या वजह है कि जम्मू की जो राजनीति है, जम्मू डिवीज़न की राजनीति है, वो हमेशा दबी क्यों रही है। हमारे स्टूडियो में आज मेहमान हैं नवीन नवाज, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं और कश्मीर मामलों में अच्छी पकड़ रखते हैं क्योंकि उन्होंने अपना बहुत सा समय कश्मीर में बैठकर वहाँ की राजनीति, वहाँ के आतंकवाद को करीब से देखा है। साथ में सुरेंद्र शर्मा जी, मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनकी भी राजनीति पर अच्छी पकड़ है। आज हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे कि आखिर जम्मू में जो राजनीतिक क्यास बना हुआ है, क्या कोई ऐसा नेता जम्मू डिवीज़न में नहीं है जो कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर भारी पड़ सके। तो नवीन जी, पहला सवाल, क्या वजह मानते हैं आप इसमें? देखें, इसमें आप डेमोग्राफी जो है, आप मेन रीज़न वही है। कश्मीर की सीट, कश्मीर में आप अभी तो 90 सीट्स हो गई, 90 सीटें हो गई हैं, तो 47 सीट्स जो हैं वो कश्मीर प्रोविंस की हैं। तो सीधा सीधा जो है असर जो है, आप कहेंगे जो तराजू का जो पलड़ा होता है, हम जो कहेंगे, फिर वो जो पावर सेंटर है वो कश्मीर है। तो इसलिए भी आप कह सकते हैं कि जम्मू की जो राजनीति है, जम्मू के जो पॉलिटिशियन है, जम्मू का जो लीडरशिप है वो पीछे रहा है, क्योंकि आपके पास जो सत्ता के की जो चाबी है वो कहाँ पे है? वो कश्मीर में है। और जो कश्मीर में जो लीडर होगा, जो कश्मीर, आपने अभी बात करी अपने कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों की, तो जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर केंद्रित, हम ये कहेंगे, मैं कश्मीर केंद्रित नहीं कहूँगा फिलहाल, मैं फिलहाल ये कहूँगा कि जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ में आपको यहाँ पुरानी सबसे रीजनल पार्टी क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उसके अगर उसके अपोजिशन में अगर आप कोई देखेंगे, कोई रीजनल पार्टी कोई उस लेवल की या उस मेयार की, उस कद की, तो कभी नहीं यहाँ पे रही है। अगर पीडीपी की आप बात गिनते हैं तो पीडीपी की पॉलिटिक्स भी कहाँ से शुरू होती है? कश्मीर से पॉलिटिक्स उसकी शुरू होती है, जम्मू से शुरू नहीं होती है। जम्मू से एक ही आप कहेंगे कि पार्टी, जो रीजनल पार्टी आई थी प्रोफेसर भीम सिंह की, पैंथर्स पार्टी थी। लेकिन वो पैंथर्स पार्टी भी जो थी वो जम्मू प्रोविंस के उन्हीं इलाकों में ज़्यादातर उसका प्रभाव रहा, या उसने इनरोड किया, और कश्मीर में भी उसने उन इलाकों में इनरोड किया जहाँ डोगरी बोलने वाले ज़्यादातर लोग थे या फिर पहाड़ी बोलने वाले लोग थे। तो इसलिए, और एनसी और पीडीपी का, आप जम्मू की जब हम बात करेंगे, जम्मू की बात करें तो यहाँ भी अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की हम बात करेंगे तो उसमें कश्मीरी स्पीकिंग जो मुस्लिम है, जिसका ओरिजिन कश्मीरी है और जम्मू के पहाड़ों में आकर बसा है, जम्मू के प्लेन में आकर बसा है, तो वो कश्मीरी ही है। तो उसका फ़ायदा भी एनसी को मिला है। और पहले ही मैंने आपको कह दिया है कि आपका जो पावर सेंटर है वो कहाँ है? कश्मीर में है। सुरेंद्र जी, एक सवाल कि गुलाम नबी आज़ाद चनाब बेल्ट से आते हैं, चनाब वैली जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन हमेशा वो कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द रहे और उनको भी कश्मीरी लीडर ही माना गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, बाकी सजाद लोन या दूसरे जो मोहम्मद यूसुफ तारागमी, जम्मू के कोई लीडर ऐसे जिनका नाम इस जम्मू प्रोविंस के बाहर लोग दूसरे राज्यों में जानते हो? क्या मानते हो कि जो केंद्रीय राजनीति है और जो क्षेत्रीय राजनीति है उसका फर्क दिखता है? देखिए पवन जी, ये बड़ा अहम पहलू है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में केंद्र का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। केंद्र की जो समय समय की सरकारें रही उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, और मुझे लगता है कि जम्मू में लीडरशिप नहीं पनपने देने का भी सबसे ज़्यादा जो एज है वो इन्हीं को जाता है। कांग्रेस ने जो है वो कोई लीडरशिप शायद पैदा नहीं होने दी,
जिन लोगों ने कोशिश की, बीच में विरोध के स्वर उठे, वो साइडलाइन कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी वो उसकी तो एक बड़ी स्ट्रैटेजी रही है कि जम्मू में लीडरशिप डेवलप नहीं होने देनी। जम्मू स्टेट मोर्चा का आपने देखा क्या हालत हुई, खुद ही वो संगठन खड़ा किया, खुद ही उसको जो है वो खत्म कर दिया। तो ये क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का आप देखिए मैक्सिमम जो स्टेक है वो जम्मू में है, उनका जो वोट बैंक है वो जम्मू में है। तो जाहिर सी बात है कि जिसका वोट बैंक जम्मू में है वो किसी और राजनीतिक दल को क्यों पनपने देगी, या किसी और लीडर को क्यों पनपने देगी, या कोई लीडर पनपेगा भी तो वो उसको अपनी छत्र छाया में रखना चाहेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की एक बड़ी स्ट्रेटजी रही है कि किसी भी लीडर को जम्मू में नहीं पनपने देना, और जो पनपेगा वो उन्हीं की छत्र छाया के अंतर्गत पनपेगा। मैं आपकी बात कह रहा था। देखें, लीडरशिप जो है, आपने कहा कि कोई लीडरशिप की बात हो रही है कि जम्मू में कोई लीडरशिप क्यों डेवलप नहीं हो पाई है। मैंने भी प्रोफेसर भीम सिंह का नाम लिया, तो मैंने आपको बताया कि वो एक पर्टिकुलर कौन कौन सी बेल्ट में, देखो कश्मीर में भी उनका कैडर है। आप देखिए, मैं वही अभी आपने बीजेपी और कांग्रेस, उनके साथ भी कई नाम जुड़ते रहे कि वो पॉलिटिक्स ऑफ सुटेबिलिटी जो है वो करते रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ना, मैं बात आपने कहा कि बीजेपी, देखिए जम्मू में जो लीडरशिप डेवलप होनी है वो किस पे, कोई भी जो लीडरशिप है, जो लीडर निकलता है वो किसी एक इशू को लेकर निकलता है, किसी एक इशू को लेकर निकलता है। और जम्मू में जब भी कोई इशू आया है, अगर हम कहेंगे तो वो आया है जम्मू वर्सेस कश्मीर को लेके या हिंदू वर्सेस मुस्लिम को लेके, ठीक है। कांग्रेस जो है वो मुस्लिम वोट बैंक को कभी भी नाराज नहीं कर सकती है, वो कहेगी मेरा सेकुलरिज्म है, फौजी चीजें हैं, ठीक है। बीजेपी जो है, हम उसको हिंदुवादी पार्टी बोलते हैं, उसके पीछे आरएसएस है, या उससे पहले वो भी थोड़ा सॉफ्ट होने की कोशिश कर रही है कि कश्मीर को लेकर अलग रुख। मैं भी कश्मीर की तरफ बात नहीं करूंगा, मैं भी सिर्फ जम्मू की बात करूंगा। और बीजेपी के पीछे अगर हम उसको पार्टी को छोड़ दें तो उसके पीछे जो उसकी फोर्स, उसकी ड्राइविंग फोर्स वो कौन है? वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप बीजेपी के पीछे उसका वोटर, अगर आप उसकी कैंपेनिंग देखें या उसका जो भी उसका लीडर देखें या कोई, वो सारे कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की पृष्ठभूमि से आता है। अब जम्मू में जब वो मैंने बताया ना कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम सेंटीमेंट पे कोई लीडर डेवलप होता है तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो उसको बीजेपी वालों को लगता है कि ये हमारे घर की रोटी खाने जा रहा है, ठीक है। तो उनकी कोशिश होती है कि वो उस लीडर को अपने साथ जोड़ लें। अगर उनको लगता है प्रभाव के छोड़ सकता है कहीं, तो वो हमारे साथ आ जाए। नहीं होगा तो वो उसको, उस लीडर को पनपने के लिए जो एक पर्टिकुलर कैडर चाहिए, ठीक है ना। हमेशा वो एक स्लोगन के साथ आया है। मैं आपकी इस चीज को मैं मानता हूं, लेकिन मैं जो बात कर रहा था ना कुछ चेहरों की, जैसे अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, पंडित लोचन दत्त, उसके बाद अपने जम्मू से एक और बड़ा नाम गिरधार लाल डोगरा जी, बिल्कुल, बलदेव ठाकुर जी, उसके बाद आप देखिए नई जो पीढ़ी आई है, प्रोफेसर भीम सिंह, आपने जैसा कहा बिल्कुल सही कहा कि वो उधमपुर चनैनी वगैरह जो ये वाली बेल्ट में उनका पॉपुलैरिटी थी, लेकिन उनके बाद हर्षदेव सिंह। अगर हम कांग्रेस की नई पीढ़ी की बात करते हैं, रमन बल्ला, जोगेश सानी, मेन चीज चौधरी लाल सिंह, है ना। और आपका अब भाजपा में आ चुके हैं श्यामलाल शर्मा। आप देखिए, हाँ, आप देखिए श्यामलाल शर्मा, चौधरी लाल सिंह का आपने जिक्र किया। हाँ। चौधरी लाल सिंह जो है वो एक मास लीडर माने जाते हैं, लेकिन कब खत्म हुए? जब वो भारतीय जनता पार्टी में गए। दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस का, जैसे मैंने जिक्र किया कि राष्ट्रीय पार्टियों को ये सूट नहीं करता कि कोई जो नेता है, अब देखिए कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो स्टेट जो है वो जम्मू में है, लेकिन कभी भी जम्मू से स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस का नहीं बनेगा। हाँ। वो कश्मीर से बनेगा। तो ये एक मेंटालिटी रही है, वो सेंट्रल पार्टी की उनको सूट करता है। नहीं, हम क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे हैं। हाँ, आपने लाल सिंह की देखें क्या होता है कि आपने चौधरी लाल सिंह का नाम लिया है। राष्ट्रीय पार्टियों में ये एक मजबूरी हो जाती है किसी नेता की कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है तो पहले ऊपर से नीचे जब आप लोगों के बारे में बात नहीं कर सकते, लोगों के साथ मुद्दों पर आप सड़क पर आ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, तो नेता कब बनेगा?
देखिए नेता नहीं बन सकता। मैं वही अब ये एक राष्ट्रीय पार्टियों के साथ रहना देखें उनकी मैंने मजबूरी। देखिए स्लोगन क्या है, बीजेपी का जो स्लोगन रहा है कि बीजेपी जो पॉलिटिक्स रही है वो जम्मू बेस्ड पॉलिटिक्स रही बिल्कुल है, है। और किसके साथ रही है, राष्ट्रवाद के साथ, दिल्ली के साथ। उसका क्षेत्रीय मुद्दों पे सिर्फ उसने क्षेत्रीय मुद्दे उठाए हैं तो सिर्फ उसने वोट बैंक के लिए जम्मू के सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए, जिसके कारण जो कोई दूसरा जो पॉलिटिशियन है, जो दूसरा कोई लीडर जो डेवलप होना चाहता है, उसके लिए वो स्पेस नहीं है, नहीं मिल पाती, उसको स्पेस नहीं मिल पाई है। अभी आपने लाल सिंह की बात की, चौधरी लाल सिंह की, उससे पहले हम ठाकुर बलदेव सिंह औरों की बात की। ठाकुर बलदेव सिंह भी तो अल्टीमेटली बीजेपी के ही रहे, हाँ। जनता पार्टी से रहे। आपने गिरधारीलाल डोगरा जी की बात करी, वो कांग्रेस से रहे, तो वो उस समय की बात है। और हम पिछले अगर हम 20-22 साल की बात करेंगे तो हमने कहा ना 20-22 सालों में ही यहाँ बीजेपी ने बहुत ज़्यादा इनरोड किया है एज ए पॉलिटिकल पार्टी। तो जब तक लोगों को चीज़ें क्योंकि बीजेपी ने वो समझ लिया कि जम्मू के लोगों को क्या चाहिए, जम्मू के लोगों का सेंटीमेंट क्या है, इसको वो किस चीज़ को, इनको कौन सी चीज़ पिंच करती है, वो ये कहाँ वो, तो उसने उस स्लोगन को उठाना शुरू किया। अब तो मैं आपको नहीं, आपकी बात को मैं काट रहा हूँ, यहाँ पे मैं काट रहा हूँ, मैं आपको लेके चल रहा हूँ सीधा कश्मीर। मेरा जो मेन था कि हम मंथन में ये चीज़ करें कि आखिर ऐसी वजह क्या है कि जो कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका जो नया कैडर है वो भी इतना दमदार क्यों है, और वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है, कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ की पॉलिटिक्स और जम्मू प्रोविंस की पॉलिटिक्स, इसमें जो अंतर है उसके मूल कारण क्या है? सत्ता का चाबी तो एक साइड पे होगा, आप उसे भूल, हाँ देखें कश्मीर, आप उमर अब्दुल्ला साहब को सभी जानते हैं, महबूबा मुफ्ती को सभी जानते हैं। आप नए लोगों में अगर ले लेंगे तो इंटरनेट मीडिया का ज़माना है, तो आप जुनैद अजीम मट्टू को ले लें, आप वहीद परा को ले लें, इवन की महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को ले लें, ठीक है ना, हमारे पास बड़े नाम हैं। अगर आप उनको इंटरनेट मीडिया पे देखें तो वो ना सिर्फ लोकल सेंटीमेंट को लेके बात कर रहे होते हैं, वो इंटरनेशनल मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। आप जम्मू में आपके पास मैं अभी आप कांग्रेस के ही लीडर ले लें, इस समय कांग्रेस हम कहेंगे कि खत्म हो चुकी है, जो लोग जैसे कहते हैं, तो मैं नहीं मानता कांग्रेस खत्म हो चुकी है। और उसके बाद बीजेपी के हैं, यही ना बीजेपी। आप बीजेपी के कोई नए लीडर्स में से अगर आप देख लें, उनमें से कितने लोग हैं जो लोकल इश्यूज पे बात कर रहे हैं? कोई भी उनमें लोकल इशू पे बात नहीं कर रहा होगा, कोई नहीं करेगा। मैं बात आ रही है, देखें यहाँ रिलीजियस आइडियोलॉजी की बात नहीं है, रिलीजियस सेंटीमेंट की बात नहीं, लेकिन फिर भी ये रिलीजन से हम सभी लोग जुड़े होते हैं। कश्मीर में पिछले दिनों एक मॉस्क जल जाती है, ठीक है, हर वहाँ का रिलीजियस लीडर है या वहाँ का पॉलिटिकल लीडर जो है वो लोकल लेवल पे उस इशू को उठा रहा है, उस इशू को डिस्कस कर रहा है, ये कैसे लगी है, क्यों लगी है, क्या है, ओके है ना। अब हम जम्मू की पॉलिटिक्स में इसको रिलीजन के साथ नहीं जोड़ें। आपके पास यहाँ मंदिर में तोड़ फोड़ हो जाती है, हाँ 2-3 जगह पे हो गई, ठीक है। आपका धर्माड़ी में मंदिर तोड़ा गया है, शिवलिंग काफी है। आप बताएं कि जम्मू में कितने लोगों को पता है कि धर्माड़ी में मंदिर टूटा है? आपके जो लीडर आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले तक इस इशू को उठाते थे, आज वो चुप रहते हैं, वो कहते हो इस इशू को मैं जब आप लोगों के मुद्दे नहीं उठाएंगे। देखें मेरे सेंटीमेंट का इशू है, मेरी सड़क पक्की है, मेरे घर की सड़क पे टूटी है, आज की डेट में कोई नहीं बोलता है, तो वो उसको लीडर को वो क्या वही मैं ऐड कर रहा था, वो बिजली वो लोगों की वो लोग देखें जम्मू का जो लीडर है, लोगों को लीडर कब लगेगा? जब कोई लीडर लोगों के मुद्दों के साथ खड़ा होगा, जब उनके मुद्दों पर वो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद से बात करेगा, जब उनके मुद्दों को लेकर वो सड़क पर आएगा, प्रदर्शन करेगा, धरने करेगा। राष्ट्रीय दलों के साथ जो नेता हैं उनकी मजबूरी यही, देखिए अब बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोगों को तो परेशान कर ही रहे हैं, राजनीतिक दलों को भी परेशान कर रहे हैं, बीजेपी को भी परेशान कर रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों के विरोध में बीजेपी बोल नहीं सकती। मैं इसमें एक चीज आपको बताता हूं, कैसे पता चलेगा? मैं कश्मीर की बात क्यों कर रहा था, आपको पता बांग्लादेश में इस समय जो चल रहा है क्राइसिस है ना, कि वो रिजर्वेशन देंगे जो मुक्ति वाहिनी के लोग साथ जुड़े थे, वहां पे कश्मीर के अंदर हर लीडर ने ये मुद्दा प्रधानमंत्री तक पहुंचाया कि वहां पर स्टूडेंट हैं, वहां पर तो हिंदू स्टूडेंट भी हैं, जम्मू के भी स्टूडेंट हैं, लेकिन जम्मू से किसी बंदे ने बात की। छोटे मुद्दे आपको याद होगा कोविड का, कई लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे, ट्वीट और कई सारे बयान उन लोगों के लिए, उस चीज की मैं बात कर रहा हूं। आप बांग्लादेश की बात कर लीजिए, बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं, कश्मीर का हर लीडर प्राइम मिनिस्टर को, आप बांग्लादेश को भूल जाइए, आप छोड़िए।
जम्मू के एक लड़के की डेड बॉडी कहां इस समय पड़ी है? सियालकोट में है। सियालकोट में हम उसको फॉलो कर रहे हैं, खबर चला रहे हैं, सभी चला रहे हैं। ओके। आज तक कितने दिन हो गए? आज 8-10 दिन हो गए हैं। हाँ, काफी दिन हो गए, काफी दिन हो गए हैं। आज तक उसकी डेड बॉडी को वहां से लाने के लिए कोई डेवलपमेंट हुई है? सिर्फ कुछ वही नहीं है कि एक पत्र लिखा, जयशंकर से लिखा, हमारे सांसद मिले, ठीक है। अगर आप पिछले दिनों अब देखें, सऊदी में कश्मीरी लड़के की डेथ हो जाती है, हाँ। कतर में लड़के की डेथ हो जाती है, यूरोप में किसी जगह डेथ हो जाती है, वहां से उसी समय मेल चलना शुरू हो जाता है ट्विटर पे सभी वहां के लोकल लीडर, हाँ, उस समय वो पार्टी भूल जाते हैं। वहां का जो आप कहेंगे सोशल वर्कर भी जो वहां का है, जिसका पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं, वो भी उस इशू को उठा रहा है और उसको वो इंटरनेट मीडिया पे चला रहा है। लोकल वहां के लोगों को लगता है ना कि ये नेता हमारी बात करते हैं, हर मुद्दे पर, हर परेशानी पे हमारे साथ। लेकिन आप ये देखिए, लेकिन यहाँ के नेताओं के साथ ऐसा नहीं है। छोड़िए ना, अब मैं कहेगा ना कि कश्मीर के जम्मू के लीडर की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। वो कहता है यार अच्छा, वो उसकी डेड बॉडी वहां पड़ी है, मुझे क्या लेना देना है। देखिए बड़ा छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। दूसरी बात जम्मू के लीडर की बात करें। जम्मू के जो लीडर हैं, अगर आप 1-2-4 जैसे आपने लिया गिरधारी लाल डोगरा का नाम लिया, ठाकुर बलदेव सिंह और का नाम लिया, पंडित मंगतराम शर्मा भी थे, ठीक है। वो जो लीडर थे, या अभी आपने लिया चौधरी लाल सिंह का नाम लिया, फिर आपने प्रोफेसर भीम सिंह का भी, वो भी नहीं है। वो क्या थे कि वो लखनपुर से लेके चलते थे तो पुंछ तक जाते थे। बिल्कुल, लखनपुर से लेके पुंछ तक जाते थे, वो बनिहाल भी पार जाते थे। लेकिन जो जम्मू के जो कुछ लीडर हैं, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के, ये अपने मोहल्ले से बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, और ये अपने मोहल्ले के बाहर यहाँ कहेंगे कि जो पूरे जम्मू से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसके ऊपर वो कोई लाइन लेनी, क्या लेनी है, अच्छा यार ये बात अगर मैं कहूंगा तो फलाना नाराज नहीं हो जाएगा, फलानी बात होगी तो यार ये उसको बुरी लगेगी। तो इसी कारण वो, पवन जी मैं आपसे ये पूछूं, ये पहले तो ये देखिए, ये सारी भूमिका तब तय होगी जब जम्मू का कोई नेता लीडर बनना चाहेगा। नेता और लीडर बनने में फर्क नहीं नहीं नहीं, आप नहीं ऐसे नहीं, आप दूसरी साइड जा रहे हैं। लीडर, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं कि जम्मू के मुद्दों को उठाने के लिए अभी आप कल देखिए, तभी तो युवा राजपूत सभा का प्रदर्शन होता है स्टेटहुड के लिए। भाई युवा राजपूत सभा का स्टेटहुड के लिए प्रदर्शन इस टाइम पे बनता है जब सब लोगों को सरकार ने बोला हम देंगे। आप प्रदर्शन करिए ना स्मार्ट मीटर को लेकर, बिल्कुल आप प्रदर्शन करिए पानी बिजली की समस्या को लेकर। अभी आपके सामने टोल एजिटेशन हुई, हाँ, उसके बाद पॉलिटिकल लीडर बाहर निकले, पॉलिटिकल पार्टियों के। देखो युवा राजपूत सभा ने उस मुद्दे को उठाया, उसके बाद वो पॉलिटिकल संगठन नहीं है। हाँ, लेकिन प्रेशर रहा स्मार्ट मीटर्स को लेके, देखिए आप ये कहेंगे वो देखिएगा कि सोशल, जो आप उस तरह से बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि जो सोशल वर्कर है या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो लीड करता है वो पॉलिटिशियन, वो अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में आता ही आता है। युवा राजपूत सभा की आपने बात करी तो उसके लीडर भी जो हैं बाद में कहीं ना कहीं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हैं। नहीं देखें, एसोसिएटेड है ना। तो वही आप देखें कि वो करना क्या चाहते हैं। उनके लिए टोल एक इशू था, कहां से उठा, टोल वाला खत्म हो गया जी, हमारे लिए इशू है। टोल से कितने लोग जुड़े हैं ये डिपेंड करता है। टोल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं कौन सा रोज टोल क्रॉस कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो मुद्दा है, मेरे घर में पानी रेगुलर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस इशू को लेकर कोई बोल रहा है, जो मेरा सोशल इशू है, जो मैंने आपको ना मेरे सेंटीमेंट का इशू है, उसको कोई नहीं उठा रहा है। भाई जम्मू में इस समय क्या है, नौकरी लोगों को चाहिए, नौकरी को लोग लेकर कितने लोग खड़े हो रहे हैं कि यार आपको यहाँ पे जम्मू के, फिर कोई लोग कहेंगे ये क्षेत्रवाद की बात है, तो वो कोई उसको लेकर भी जम्मू के लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उसको प्रायोरिटीज़ नहीं पता है कि भाई मुझे यहाँ पे ये इन इश्यूज़ पे उठाना है। और उसके बाद मैंने आपको पहले कहा ना कि आपको पता ही नहीं है कि मैं किस इशू को लेकर चलना है मुझे आगे। अच्छा, आपके पास टूरिज्म की बात है, एक चीज और पे आता हूं, मेरी बात सुने, अब बात सुने, मैं ना इसको आप G20 का सम्मेलन हुआ कश्मीर में हुआ, कहीं भी हो, मैं कहता लखनपुर में भी होता कोई बात नहीं, आप उसको लेह में भी करते, ठीक है, मैं उस समय कश्मीर में क्यों हूं, आपने लीडरशिप की बात की है ना। अब क्या हुआ कि मैं 2-4 टूरिज्म से जुड़े कुछ लोगों को जानता हूं, तो मैं कहीं बैठा हुआ था, तो वहाँ मैंने ऐसे बात की, मैंने कहा यार वहाँ टूरिज्म का हो रहा, तो आप लोगों का क्या, आप भी तो कुछ वहाँ जाके करो, आपका ही है। टूरिज्म के 2-4 लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए, एक जगह आ गए, तो उन्होंने कहा जी हम कैसे करें। मैंने कहा जी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह जो है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, वो समय टूरिज्म के सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने उसको फ़ोन किया, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, जम्मू के लोग आ रहे हैं, आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताओ अपना रोड मैप तो दो कि आप वहाँ क्या दिखाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। उनको पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है, हमने करना क्या है।
भाई जब आपको पता ही नहीं है करना क्या है तो आप वहां जाके क्या करते हो, ऐसे बुत बन के बैठ जाते। उसने आपको मौका दिया, आप भी अपनी बात आके रखो, आप भी लोगों को मिलो। तो जो टूरिज्म सेक्टर को, मैं एक सेक्टर की बात की है ना, इस तरह से आप हर सेक्टर में देखेंगे। अच्छा, अब आपने कहा कि जम्मू स्टेट मोर्चा की आपने बात कर रहे थे कि वो उसको वो देखें, वो बीजेपी की अपनी मजबूरी है, बीजेपी का एक पट्टी। अब हम इसको, ये मैंने बात की हिंदू मुस्लिम वर्सेस या कश्मीर, जम्मू वर्सेस कश्मीर के नाम पे पॉलिटिक्स होती रही है। चौधरी लाल सिंह का मैं फिर नाम लेता हूँ, जम्मू से लीडर क्यों नहीं डेवलप होता है। या हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ की बड़ी क्षेत्रीय पार्टी रही है। उसके बाद उसमें जम्मू से आज की डेट में उसमें देखा जाए कोई बड़ा नेता नहीं है। या जम्मू अजय सरोत्रा बस एक ही नहीं, आप अजय सरोत्रा को भूल जाइए, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन नाम है उसका। लेकिन क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे पुरानी पार्टी थी यहाँ पे, उसने भी किसी दूसरे को नहीं पनपने दिया, हम ये कहेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो लीडर रहे हैं उनमें से कितने लोगों ने जम्मू की बात की? बिल्कुल। हम जो जम्मू से रहे हैं, जम्मू से रहे हैं, और कितने लोगों ने जम्मू की बात की है? वो कहाँ घूमते रहे कि उन्होंने लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये मुस्लिम, इसका लीडर मुस्लिम है, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कश्मीर है, अच्छा इनकी हमें वो ना, तो वो क्या करते रहे, वो कोशिश करते रहे कि जम्मू में जो मुस्लिम रहे, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, तो वो उनकी पॉलिटिक्स होती थी कि यार गुज्जर नगर देख लें, कोई कहेगा बठिंडी देख लूँ, उसी वाले एरिया को उसने अपना जो मास वोटर है उसको नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा। एक चीज और देखें, और कश्मीरी पॉलिटिशियन और दिल्ली वाले पॉलिटिशियंस ने जम्मू के लीडरशिप की ये कमजोरी पकड़ ली। नहीं, मैं एक चीज पे और आ रहा हूं, देखो बड़ी, मैं एक चीज आपको बताता हूं, उसके ऊपर मैं दोनों की थोड़ा थोड़ा जवाब चाहूंगा। एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना हुआ है जम्मू डिवीजन में। नई पीढ़ी की हम बात करें तो हमारे पास जो लीडरशिप है, हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देते हैं, कांग्रेस को भी छोड़ देते हैं कि इनके ऊपर सेंटर की कमान है, जो भी लीडर आएगा वो सेंटर के ही आदेश मानेगा। हम रीजनल पार्टीज की बात करते हैं। आपके पास रीजनल पार्टी में जम्मू डिवीजन में इस समय कौन सी पार्टी है? पैंथर पार्टी 2 हिस्सों में बन चुकी है, और कोई पार्टी है? कोई भी नहीं। देखिए, राजनीति में जो है वो, पवन जी आप नहीं, अभी मैं सवाल पूरा करने वाला हूं। पैंथर पार्टी के अलावा कोई और पार्टी है? आपके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो जम्मू कश्मीर की पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू डिवीजन में कहां कहां जनाधार है? अपनी पार्टी है, उसने भी जम्मू में अपने लीडर कुछ लोग अपॉइंट शामिल कर रही है। जो जम्मू की लीडरशिप है, जो लोगों को चाहिए कि लोगों के मुद्दे बाहर निकाले, वो आप 3 लोगों पे आप नजर टिकाएं तो कांग्रेस तो भाजपा का नाम फिर आ जाता है, क्योंकि श्यामलाल हैं तो वो भाजपा में है, चौधरी लाल सिंह हैं तो कांग्रेस में है, देवेंद्र राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे लेकिन वो अब बीजेपी में है। आगे कौन है युवा पीढ़ी आपकी पॉलिटिकल जो इस वैक्यूम को खत्म कर सकती है? उस पर थोड़ा थोड़ा आप दोनों में देख, आप मैं देखें, हमने बड़ी अच्छी बात की कि जम्मू की, मैंने आपको पहले बताया ना कि जम्मू की डेमोग्राफी अगर आप देखेंगे, हमारी स्टेट के में जो है 95-97% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम है। ओके, ओवरऑल अगर हम जम्मू भी देखें तो जम्मू में भी आप मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, कोई कहेगा नहीं जी जम्मू की हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखोगे तो फिर ज़्यादा बन जाती है। ठीक है। जम्मू में रीजनल पार्टीज जो हैं, देखें अब आप मुस्लिम जो हम कहेंगे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया हैं या मुस्लिम लीडरशिप है, उनको लगता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है जम्मू, वो क्या है, वो एनसीपीडी भी और कांग्रेस भी पूरी कर रही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी हमें हमारी पीठ से हिला रही है, क्योंकि बीजेपी को भी चाहिए, इसलिए उसको नया कुछ नहीं चाहिए, उसको नया कुछ नहीं चाहिए। अब आ गया आपका जम्मू का जो हिंदू वोटर है, या हम कहेंगे सिख पॉपुलेशन, सिख बड़ा मार्जिनल सा है उसको। अब हम जम्मू की पॉलिटिक्स हम बोलते हैं जो हिंदू प्रो हिंदू है, वो जो उसमें आप कहा कि नया उसमें कोई है नहीं, और नया आपको नजर भी नहीं आता, और मुझे नहीं लगता कि आपको 2, 4, 5 साल या 6 साल नजर भी आएगा। उसका देखें क्या है, जैसे उसका देखें कि पहली बात तो ये है कि जम्मू की पॉलिटिक्स का एक तरह से लोग, और मैं बात करूंगा भी ये है तो मेरी कोशिश होगी, जम्मू की जो पॉलिटिक्स है हिंदू बेल्ट से जो हम कहेंगे वो डेवलप होती है, तो वो एक ही नारे पे डेवलप होती है, या भारत माता की जय, बुरा नहीं मान, और यहाँ क्या है जी, कश्मीर ने जम्मू को दबा के रखा हुआ है,
है ना, इसी पे। तो जब मैं दो चार किसी एक कोई भी एक इशू डेवलप हो जाता है तो उस पे ऊपर वो कुछ हिंदू सेंटीमेंट्स को कहेंगे या रीजनल सेंटीमेंट्स को कहेंगे कि जम्मू वर्सेस कश्मीर पे खड़े कर, मैं अभी मैं बात नहीं करूंगी, वो खड़े कर लेता हूं मैं। तो वो किसी एक इशू पे डेवलप होती है, और जब वो इशू खत्म हो जाता है तो वो जो लोग मेरे साथ आए हैं वो पीछे वो वापस अपने अपने उन घरों में चले जाते हैं, फिर मैं अकेला वही खड़ा रहता हूं। अभी आपने बात कही, आपने कहा जम्मू की लीडरशिप क्यों डेवलप नहीं होती है, बड़ा अच्छा आपके चौधरी लाल सिंह का आपने नाम लिया, कठुआ कांड हुआ, रसाना कांड हुआ है, उसमें चौधरी लाल सिंह ने एक इशू उठाया था, सीबीआई की जांच को, मेरे ख्याल से उसने कोई गलत बहुत सी रैली निकाली थी, ठीक है, बहुत जगह और बड़ी लॉजिकल सी बात है। उन्होंने हालांकि उस डिमांड को अगर माना जाता तो शायद बीजेपी को ही ज्यादा फायदा होता, लेकिन आप देखें लेकिन लाल सिंह हीरो बन गया, वो खत्म हो गए, लाल सिंह खत्म कर दिए गए ना, ठीक है। ये मैंने शुरुआत में मैं वही आपको बात है ना, नेशनल पॉलिटिक्स को ये सूट नहीं करता, नेशनल पॉलिटिक्स ये बीजेपी को भी सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको वो लगा कि मैंने जेएंडके में इनरोड करना है या एक पर्टिकुलर, देखे जम्मू के इश्यूज क्या हैं, जम्मू का इशू क्या है, लैंड ग्रैबिंग है ना, जम्मू का इशू लैंड ग्रैबिंग है, माइनिंग है, लैंड जिहाद है, अब माइनिंग वाला भी है। अब जब जम्मू में हम ये इशू उठाते हैं कि भाई ये माइनिंग का इशू है, ये बड़ा डेवलप हो रहा है, तो आप देखेंगे एकदम से आ जाएगा कि भाई कश्मीर एनसी वाले या पीडीपी वाले वो पहले इस इशू को उठा रहे हैं, तो आपको एक चीज हो रहा है, हम शायद इसमें बीच में भूल गए, जो हमने जम्मू की बात की कि जम्मू का लीडरशिप तैयार होना, एक कोशिश थोड़ा की एकम सनातन भारत दल अंकुर शर्मा ने मुद्दों को उठाया, लेकिन वो नेशनल पे पार्टी है, नेशनल पार्टी की बात कर रहा हूं, वो नेशनल पॉलिटिक्स पे चले गए, वो है कि हमारा यूथ जो है रीजनल पार्टी क्यों खड़ी क्यों नहीं ये चीज है कि उन्होंने राष्ट्रीय दल बना लिया, अभी लोकसभा चुनाव भी लड़ा, तो ये एक रहा है। और जैसा हमने बीच में चर्चा की, मैंने आपको देखें, आपने हमारा यूथ क्यों क्षेत्रीय दल क्यों नहीं बना, पता देखें स्पेस वहां है, स्पेस है वहां पे, स्पेस है, भरोसा बनाना पड़ेगा। देखें क्या है, देखें अगर प्रोफेसर मैं ये सवाल इसलिए नहीं, मैं आपको रोकूं, मैं सवाल इसलिए किया, आज का दिन आप डेट नोट कर लीजिए, 3 दिन पहले 2008 में कुलदीप वर्मा की शहादत होती है, कल का दिन जम्मू उबलता है, जो पिछला कल था, और आज कर्फ्यू लगता है, पूरा शहर पैक हो गया था, कल वो लीला करण बाहर निकलते हैं, दुनिया उनके पीछे आ जाती है, उस समय वो स्पेस थी जिसको ऑक्युपाई करना था। मैं उसी पर आ रहा था, मैं आपकी बात क्या वजह रही कि कोई और पार्टी या कोई और लीडर खड़े होके जम्मू डिवीजन की बात करे, उसी पर आ रहा था कि 2008 की एजिटेशन के बाद जो शिफ्ट ऑफ पावर है वो जम्मू की तरफ हो गया। अब वो प्रथा खत्म हो गई कि कश्मीर से ही सरकार बनेगी और कश्मीर से लेकिन हमारे जो यहाँ का जो राजनीतिक ढांचा था वो उस चीज को पकड़ नहीं पाया कि शिफ्ट ऑफ पावर आफ्टर एजिटेशन ऑफ 2008। मैं आपको बताता हूं, ये कई चीजें खोलने की है। हमने उस वक्त अमरनाथ संघर्ष समिति को कई सुझाव दिए कि आप इसको जम्मू संघर्ष समिति बना दीजिए, जो जम्मू के लिए संघर्ष कर देगी, जम्मू के मुद्दों के लिए लड़ेगी, लेकिन उसका हश्र आपने देखा। तो 2008 की एजिटेशन के बाद मुझे लगता है जम्मू के लोगों का भरोसा टूटा। उसके बाद वो दाएं बाएं होना चाहते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लोग जाकर मिले, उसी पीडीपी के साथ लोग जाकर मिले जिनके जहाज लोग यहां उतरने नहीं दे रहे थे। तो ये भरोसा टूटा है उसके बाद। देखें, और आज भी आप देखिए, आखिरी सवाल लूंगा, पहले मैं बात करें। देखें कि आपने कहा कि 2008 के बाद जम्मू में पावर सेंटर शिफ्ट हुआ है। देखिए 2008 की एजिटेशन ने जम्मू को बड़ा बेनिफिट दिया है। दुनिया को पता चला कि जम्मू भी कोई है, जम्मू के मैं बात कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में जम्मू है और जम्मू के लोगों की एक आवाज है। आपने कहा कि इसको जम्मू संघर्ष मोर्चा क्यों नहीं बनाया गया, इसको अमरनाथ, देखें अमरनाथ की जो एजिटेशन थी ना, उसमें आपने देखा होगा कि जम्मू के मुस्लिम ने भी सपोर्ट किया उसको। बिल्कुल रैलीज निकाली। और आपकी बड़ी अच्छी बात है कि लेकिन जब जम्मू के मुस्लिम ने उसको सपोर्ट किया, और आपने लीला करण जी की बात की, लीला करण जी के पीछे जो एक लीला करण जी का वो क्या है, विश्व हिंदू परिषद से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए रहे हैं, और उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा बीजेपी का। देखिए जम्मू उस समय पूरा जम्मू साथ था, वो जम्मू, और देखिए वो उसको श्री अमरनाथ भूमि आंदोलन को आप जोड़ेंगे, मैंने भी बात की, उसमें कश्मीरी जम्मू के मुस्लिम ने सपोर्ट किया, पूरा किया। वो जम्मू वर्सेस कश्मीर था, वो जम्मू वर्सेस कश्मीर था, वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं था। हाँ, वो जम्मू वही तो था, लड़ाई तो वही थी, जम्मू वर्सेस कश्मीर था। वो जम्मू वो एक मौका हो सकता था, लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है, देखें वो एक मौका था। अगर वो जम्मू संघर्ष मोर्चा बनता तो कहीं ना कहीं बीजेपी का इंटरेस्ट भी डैमेज हो गया उसमें। फिर मैं वही को सूट नहीं करता नेशनल पार्टियों को। अच्छा, अभी आपने कहा उनका वोट बैंक यहीं पे है। अब आप देखें,
अभी क्या है कि पिछले 10-16 साल, अब आपने कहा उसके बाद 2009 का या उसके बाद 2008 में इलेक्शन हुए, किसकी सरकार बनी? एनसी और पीडीपी की, सॉरी कांग्रेस की बनी। एनसी मेजॉरिटी में आई, पीडीपी रही। आपने कहा तो वोट किसका उधर ही, नंबर तो बढ़ गया। भाजपा को पहली बार 11 लोग जीते, 11 लोग जीते, उसके बाद 25 हुए। नहीं देखें वो एक, फिर उसके बाद उसका एक रीजन रहा 11 का 25 क्यों, उससे आप कहें नरेंद्र मोदी का फैक्टर बड़ा रहा। हाँ, वो नरेंद्र मोदी की एक इमेज जो रही कि वही क्या रही कि ये सेवियर ऑफ हिंदू है ना। आपको गोधरा कांड, गुजरात, बड़ा कुछ जो भी चीजें रही वो एक अलग इशू है। अब आपने बात कही कि रीजनल पार्टी, जम्मू में अब जो एक ऐसा लीडर चाहिए, एक ऐसा लीडर चाहिए जो आपका यहाँ बड़ा मुश्किल से मिल रहा है, जो यहाँ के जम्मू के एज ए जम्मू हो, लखनपुर से लेके मैं कहूँगा पुंछ तक, और जम्मू से लेके अगर आप कहेंगे बनिहाल तक के लोगों के सेंटिमेंट को, लोगों की ज़रूरतों को एड्रेस करे। उसके ऊपर ये मलम्मा नहीं होना चाहिए कि ये जम्मू, मैं ये भी कह रहा हूँ जम्मू शहर ना कि ये देखिए आप बात कह रहे हैं कि ये भाई बीजेपी वाला नहीं होना चाहिए भाई इसकी, लेकिन क्या है कि जम्मू में जो भी लीडर निकलता है वो कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे कि वो प्रो हिंदू हो जाता है। हम, अब शायद मेरा शब्द गलत हो कि वो कहीं ना कहीं जी ये हिंदू सेंटीमेंट को टच कर रहा है, क्योंकि जम्मू की डेमोग्राफी उस तरह से और जम्मू का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। जो भी यहाँ देखो प्रोफेसर भीम सिंह क्यों कामयाब रहे किसी हद तक, वो बाद में उनका बड़ा अच्छा, आज भी लोग उनको याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की राजनीति नहीं की है, उन्होंने जम्मू प्रोविंस, बिल्कुल उन्होंने जम्मू प्रोविंस की। आज का जो कार्यक्रम था मंथन, वो इसी पर था कि आखिर जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम है जम्मू डिवीजन में वो कब भरेगा, कब जो कश्मीर की राजनीति का दबदबा जम्मू की राजनीति पर रहा है कब खत्म होगा। आज ये कार्यक्रम करने का मेरा मकसद यही था कि 2008 में आज का दिन जम्मू में कर्फ्यू था, सब लोग अपने घरों के अंदर बंद हो चुके थे। उस समय वो एक स्पेस मिली थी और लोग बाहर निकले थे और उस समय आवाज़ उठी थी कि जम्मू मांगे अपना हक। लेकिन तब से अब तक इंतज़ार हो रहा है कि फिर से कोई ऐसी पार्टी, ऐसे युवा जो जम्मू की बात करें, जो अपने जम्मू प्रोविंस के मुद्दों को लेकर बाहर निकले, ताकि हम भी जो इस समय जो हालात जम्मू कश्मीर की राजनीति के बने हुए हैं, जिस तरह से कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों का दबदबा केंद्र सरकार तक है, वो जम्मू के क्षेत्रीय जो दल हैं वो भी अपना सकें। आज के लिए इतना ही। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, कार्यक्रम मंथन में। शुक्रिया जनाब, नमस्कार। ठीक है जी।